Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Vani Academy, an initiative by Vani Mehra ma'am. Today is 11th of Jan, Monday. Let's discuss. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे दैट इज बेसिकली द कोट ऑफ द डे, उसके बाद प्रीवियस डे क्वेश्चंस। ये हम बेसिकली ये वाला सेक्शन इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो सके जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे। ये वाला सेक्शन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि जो हमारा मैप बेस्ड जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो सके। उसके बाद लेट्स इवैल्यूएट वाला सेक्शन जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे एक लर्नर के माइंड के अंदर रहते हैं, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, क्या छोड़ना है उसमें से, और कैसे रीड करना है या कैसे पढ़ना है। ये जितने भी डाउट्स हो, जितने भी कन्फ्यूजन्स हमें सराउंड करती हैं, बेसिकली इसका एक ही आंसर है, दैट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो यूपीएससी का सिलेबस है दैट हेल्प्स अस टू, जैसे एक रोड मैप की तरह वो हमें गाइड करता है, हमें हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हेल्प करता है जो सिलेबस है यूपीएससी का। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दैट बेसिकली हेल्प अस टू एवेलुएट आवरसेल्फ, टू सेल्फ एनालिसिस आवरसेल्फ। तो ये सारे जो टूल्स और मैप्स हैं ये हमारी जर्नी के लिए सफिशिएंट हैं। तो जो यूपीएससी की जर्नी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो है दैट इज एन इंटरव्यू। सिलेबस को हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं में ऐसे पेपर में, जनरल स्टडीज़ 1 में, जनरल स्टडी 2 में, जनरल स्टडी 3 में, जनरल स्टडी 4 में। उसके बाद ऑप्शनल एंड लैंग्वेज पेपर्स। जनरल स्टडी 1 का जो पेपर है उसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी कवर करते हैं। उसके बाद जनरल स्टडी 2 में हम कवर करते हैं गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद जनरल स्टडी 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद जनरल स्टडी जो 4 का टॉपिक है उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हम कवर करते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शनल का है दैट इज़ बेसिकली इट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल विद यू, दैट यूपीएससी ने जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं बेसिकली वो क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है दैट इज़ यू डोंट हैव टू जस्ट रीड दिस टॉपिक और सिलेबस। सिर्फ आपने जो सिलेबस है उसे पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जैसे हम अपने एकेडमिक्स में क्या करते हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं कॉलेज लेवल के या स्कूल लेवल के, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो सिलेबस पढ़ते हैं उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है, इसलिए हमें सिलेबस को रोज़ रोज़ नहीं देखना, बल्कि हमें इस सिलेबस को एक बार याद कर लेना है। वी हैव टू लर्न इट, नॉट ओनली लर्न इट, वी हैव टू ईट इट। हमें उसे खा जाना है, ऐसे कि हम जब भी कभी कोई नई चीज़ न्यूज़ में देखें या उसके बारे में पढ़ें या किसी मैगज़ीन में पढ़ें तो हमें पता हो कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कौन सी चीज़ उसे फ़िल्टर आउट करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो सिलेबस जो है वो हमें याद करना है और उसे खा जाना है, वी हैव टू ईट इट। नेक्स्ट जो हम आज कोट ऑफ द डे है जो आज हमारा, वो है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन is the most powerful weapon which you can use to change this world. Education is the most powerful weapon which you can use to change this world. देखिए ये वाला जो कोट है ये नेल्सन मंडेला ने दिया था ये कोट। तो नेल्सन मंडेला ये उनका पूरा नाम है। वो साउथ अफ्रीका के थे एंड वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1994 से लेके 1999 तक। तो आपको बताना होगा कि इस बीच हमारी कंट्री इंडिया का कौन से उस टाइम पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताने होंगे। उसके अलावा जो हम प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट आने वाली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे, वो भी आपको बताना होगा। देखिए गाइस, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आपको उसका आंसर
कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ में होती रहे। और ये जो थे एक रेवोल्यूशनरी थे, जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, जो रेवोल्यूशन था एक, उसमें एक रेवोल्यूशनरी थे। उसके ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, और उन्होंने ये कोट दिया था, एजुकेशन जो है एक सबसे पावरफुल वेपन है, बहुत ज़रूरी और बहुत पावरफुल वेपन है ये, जो कि हम इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, इस संसार को, इस दुनिया को चेंज करने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेट वही कर सकता है जिसके पास वो एजुकेशन हो। इसलिए हमें जो हम सीख रहे हैं, ये सिर्फ हमें अपने पास ही नहीं रखना, अपनी नॉलेज को हमें शेयर भी करना है। जैसे जितना हम अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, जितना हम दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे, अच्छी चीज़ें फैलाएंगे, उतना ही हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा, और उसके अलावा हमारी कंट्री का भी ग्रोथ होगा। देखिए, जैसे ये पिक्चर मैं आपके लिए आज लेके आया था, ये एक छोटा सा ब्रिज का एक पोर्शन है, दैट इज़ अभी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे ये टीचर देखिए, स्लम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये एक वॉलंटियर जैसे ये काम है। एजुकेशन का कोई कहने का मतलब, जैसे हम किसी को एजुकेट करते हैं, तो हम अपने संसार को, अपने वर्ल्ड को तो उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और होता भी है। और उसके अलावा हम खुद को भी बहुत ज़्यादा, जो हमारी खुद की सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी सेल्फ हमें शांति मिलती है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बहुत हाई होता है हमारा। हमारी जो मोटिवेशन है, हमारी इंस्पिरेशन इससे बहुत बढ़ती है। जैसे जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, जैसे हम टीचर्स का क्या होता है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो जो आपका सक्सेस है, उससे उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका कोई मोल नहीं है। प्रीवियस टेक के जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ जनरली, तो कल 10th ऑफ जैन संडे था, तो कल सुरेंद्र सिंह ने आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। तो शाबाश, आपको ऐसे ही जुड़े रहना है इसके साथ, और आप डेली इसे फॉलो कीजिए, और एक मंथ के बाद आप बताइए कि आपको क्या चेंज दिख रहा है उसमें। आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि आपको क्या चेंज उसमें दिखेगा। कोविशील्ड, आज जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो इन्होंने कल आंसर दिया था, वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद जो आज क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हम कल वाले एनालिसिस के वीडियो से लेके आए हैं, दैट इज़ कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये दोनों जो इंडिया की वैक्सीन है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, और ये जो कोवैक्सीन है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है। देखिए, आपको जो आंसर्स बताने हैं वो इसी पैटर्न में बताने हैं, 1 2 3 4 और 5। देखिए, आप जैसे आप अपना आंसर बताओगे उसमें कमेंट बॉक्स में, तो जिसका आंसर एक सिस्टमेटिक वे में होगा, जैसे आप 1 2 3 4 5 करके यहाँ वहाँ पे आंसर बताओगे, तो जिसका आंसर जितना सिस्टमेटिक होगा, तो फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका जो नाम के साथ उसका आंसर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें बताया जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एंड विच स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आज हम ये डिस्कस भी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड एक टॉपिक भी है आज प्रीलिम्स का हमारे पास। तो आप खुद देखोगे कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कैसे उसको हम रिलेट कर रहे हैं अपनी जो अपनी प्रेपरेशन के साथ, कैसे उसे रिलेट कर रहे हैं। और उसके बाद व्हाट इज़ मीटियोराइट, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया मेंशन्ड इन यस्टरडेज एनालिसिस, जो हमने कल एक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। जो साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स थे, बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो बैटरीज होती हैं उसमें जो कोबाल्ट यूज़ किया जाता है, जो मेटल, उसको वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके जो सेल्स हैं वो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और खुद बाद में वो उनकी डेथ हो जाती है। अ, उस बैक्टीरियाज को हम कैसे यूज़ करके रिसाइकलिंग कर सकते हैं कुछ मेटल्स की, ताकि हम अपने जो मिनरल्स हैं उसे कंजर्व भी कर पाएँ। तो ये आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना होगा। तो आपको ऐसे ही इसी पैटर्न में आंसर्स देने होंगे। तो अगेन सुरेंद्र सिंह ने जैसे कल आंसर दिया था, तो वेरी गुड, आप इसी तरह से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हैं। जनरल स्टडीज 1 में हम देखेंगे रिलैक्स डिटेंशन नॉर्म्स, सीएस गवर्नमेंट।
जनरल स्टडी 2 में हम देखेंगे रिंग ऑफ प्रोटेस्ट। ये बेसिकली फिर से फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसी के साथ रिलेटेड एक न्यूज़ है छोटा सा, ये हमें फॉलो करना है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ 3 का क्वार्टर 3 में जो इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। उसके बाद जो प्लानिंग एंड एग्जिट आउट ऑफ इजी मनी रिजाइन, देखिए जो आज एडिटोरियल्स आए हैं उनमें से हम ये वाला एडिटोरियल करेंगे। उसके बाद जो प्रीलिम्स में ये 3 टॉपिक्स हैं, एक बनिहाल पास है, उसके बाद नगर होल टाइगर रिजर्व है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे एक वेनेडियम का सोर्स मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला हमारा आर्टिकल है पेज नंबर फर्स्ट से, वो हम देखेंगे रिलैक्स डिटेंशन नॉर्म्स सेज गवर्नमेंट। ये आप जनरल स्टडीज़ 1 में चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज या स्टूडेंट रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उसमें आप ये रिलेट कर सकते हो टॉपिक उसके। चलिए हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है, बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेट्स को रिकमेंड किया है, स्टेट्स को डायरेक्शन दी हैं कि जो स्कूल्स हैं आइदर दैट आर गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल, जो भी स्टेट के अंडर आते हैं, वो अपनी जो डिटेंशन की नॉर्म्स हैं उन्हें रिलैक्स करें, उन्हें थोड़ा लूज़ करें, ताकि जैसे हम सभी ने देखा कि ये जो कोविड-19 का ये जो टाइम पीरियड था, इसमें कैसे जो टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है, कैसे उसमें डिस्रप्शन जो आई है, और इस डिज़ास्टर में हम कैसे आने वाले डेज़ में जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कैसे हमें इस सिचुएशन को टैकल करना है उसके बारे में बताया गया है। जो मिनिस्ट्री ने बताया है कि स्टेट डोर टू डोर जो सर्वे है वो कंडक्ट करे, ताकि ये पता लगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल पहले जाते थे अब स्कूल नहीं जाते, मतलब उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और उसके अलावा जैसे हमने देखा है कि कोविड की वजह से काफ़ी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई थी, जो गांव में थे लोग पहले वो शहर में काम करने के लिए गए, और वहाँ से जब वो रिटर्न किए ड्यू टू जो लॉकडाउन था या कोविड की वजह से उन्हें वापस अपने गांव में या अपने जो विलेजेस हैं वापस जाना पड़ा, तो इस चीज़ को हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। रिवर्स माइग्रेशन उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की जो स्टडी है उस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा अभी, क्योंकि बच्चों को स्कूल चेंज करने पड़ेंगे। आप खुद जानते होंगे कि जैसे अगर आपको कोई टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और कल को आपको पता चले कि दूसरा टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो आपको जो शिफ्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वो बच्चे भी अभी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, उसके बारे में सर्वे करने के लिए बोला गया है। और उसके बाद जो स्टेट्स को एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है कि आपको पहले सर्वे करना है, उसके बाद आपको एक प्लान तैयार करना है, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले सकें उसके बारे में आपको एक प्लान तैयार करना है। उसके बाद ड्रॉप आउट्स कितने हैं, और जो अभी एनरोलमेंट काफ़ी कम हुआ है, बहुत सारे लोग जैसे नर्सरी में, प्री नर्सरी में, और जो लोअर क्लासेस होती हैं उसमें काफ़ी इनरोलमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उन्हें एनरोल नहीं किया गया। उसके बाद जो लर्निंग का लॉस हुआ है, जो एजुकेशन इसका जो स्तर था वो काफ़ी नीचे गया है इस कोविड की वजह से। तो जैसे मार्च में जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो उससे पहले ही जैसे बहुत सारी स्टेट्स ने बोल दिया था कि अभी स्कूल्स अभी बंद रहेंगे। तो इसके रिलेटेड जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया है कि कैसे स्टेप्स लेने हैं। कुछ स्टेट्स ने तो देखिए जो फिजिकल क्लासेस थी वो शुरू कर दी थी, जैसे जो प्लस वन प्लस टू के 9th से लेके 12th तक के बच्चे हैं, इवन कुछ कॉलेजेस भी उसके बारे में और फिजिकल क्लासेस है उसके बारे में उन्होंने स्टार्ट करने की बात की थी। और कुछ स्कूल्स लगे भी थे जो सीनियर क्लासेस के। उसके बाद फिर भी जो 25 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उन वो 10 मंथ से अपने जो घरों में ही हैं, तो उनकी स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनके पास व्हाट्सएप या स्मार्टफोन्स नहीं है उनके पास, तो उनकी पढ़ाई पे क्या असर हुआ होगा।
लर्निंग ऑन देयर ओन, तो उन्हें खुद पढ़ना पड़ रहा होगा या किसी बच्चे की हेल्प लेके, या बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है, तो उनको बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम जो इससे फेस करना पड़ा। जो यूनाइटेड नेशंस है उसने एस्टिमेट किया है कि जो 24 मिलियन स्टूडेंट्स के मिलियन स्टूडेंट्स थे, दे आर एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट। तो वो बहुत सारे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, कुछ स्कूल आते ही नहीं हैं। तो बेसिकली उनकी गलती नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसके रिलेटेड जो है वो स्कूल्स को बताया था कि आप कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं वो शुरू करें। और अभी तो फ़िलहाल पंजाब ने और बहुत सारी स्टेट्स ने जो छोटी जो क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस, उनको भी बेसिकली फ्रॉम फिफ्थ, पंजाब में तो फिफ्थ से लेके अभी 12th तक जो क्लासेस हैं वो लगेंगी। तो स्कूल्स को गाइडलाइंस दी गई हैं, जितने भी स्कूल्स हैं उनको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप काम करें। और इस सर्वे के लिए बोला गया है। तो ये आप जनरल स्टडी 1 में कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो ये क्वार्टर 3 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं, इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले में, तो इनकी ग्रोथ हुई है, दैट बेसिकली जम्स 102%। एंड ये आप इकोनॉमी में इसकी जो अपने आंसर्स लिखते हो वहाँ पे आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली आपको सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो ये बेसिक्स हैं कुछ कि आप जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, या जो उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग आएगा, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद टर्शरी जो सेक्टर है दैट इज़ बेसिकली सर्विस सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें ग्रोथ देखी गई है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये यहाँ पे डेटा भी दिया है। तो ये आप अपने जब आंसर्स लिखते हो तो आप कोड कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा मेंस में अपने आंसर्स लिखने के लिए, आंसर को और मैच्योर बनाने के लिए। उसके बाद कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे 8 जो कोर सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे उन पे क्या-क्या असर है, और ये जो तीनों सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन पे क्या-क्या इसका इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का। तो ये भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इसका आंसर जो है वो तैयार रखना है। जैसे आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी पार्ट है, उसके बाद कंक्लूजन। आपको बेसिकली हर एक जो आंसर आप लिखते हो उसके अलावा जो आप एसेज में आंसर लिखते हो, तो आपको कुछ चीज़ें पहले प्रिपेयर करके रखनी होंगी। जैसे हम नेक्स्ट एक आर्टिकल देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, तो उसके बारे में उसमें आपको जैसे कुछ कोट्स भी मिलेंगे। तो उस तरह के कोट्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ताकि आपका आंसर जो है काफ़ी एक अच्छा आंसर दिखे, एक मैच्योर आंसर दिखे। नेक्स्ट ये सेम टॉपिक है जो हम लास्ट फ्यू डेज से कवर करते आ रहे हैं। अ, जैसे आपको पता होगा सेंटर ने जो ये 3 जो लॉज थे वो पास किए, 3 एक्ट। और उसके बाद फार्मर्स जो थे वो रेडी नहीं थे उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक पेज नंबर 9 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, और एक जो फर्स्ट पेज पे ये टॉपिक ये पिक्चर थी वहाँ पे कि जैसे ये देखिए यहाँ पे रेसलिंग का एक जो इन्होंने मंच तैयार करके दिया। जो रेसलर्स हैं वहाँ पे जो कुश्ती कर रहे हैं, रेसल कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये देख रहे हैं वहाँ पे, देखिए फ्यू मंथ्स बैक से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और स्टिल दे आर देयर। इतनी ठंड है, बच्चे भी हैं वहाँ पे, इतने लोग भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है इन्हें एंगेज करके रखती हैं। जो है वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कोई भी प्रोटेस्ट है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एंगेज रखने के लिए ये सारी चीज़ें ये जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो लीडर्स को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो सेंटर ने अभी तक जो 8 बार बातचीत हो चुकी थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और आज 11th ऑफ जैन है, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है इस जो कन्फ्लिक्ट की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बारे में हमें बेसिकली वेट करना होगा कि क्या डायरेक्शंस वो देते हैं। उसके बाद
जो 15 जैन को फिर बातचीत होगी। तो इसके बारे में आप फॉलो करते रहिए ज़रूर। तो एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आर्टिकल 19 मैंने कल भी बताया था, उसमें जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उसमें बताया गया है। उसमें अलग अलग टाइप्स की जो फ्रीडम्स हमें दी हैं उसके बारे में ज़रूर आप रिवाइज कर सकते हैं आर्टिकल 19 से। एडिटोरियल्स वाले में हम सिर्फ यही एडिटोरियल आज कवर करेंगे, वो भी बहुत बेसिक कवर करेंगे। उसके अलावा ये वाला आर्टिकल हमने जैसे पहले भी हमने देखा है, उसमें ये वाला नहीं हम पढ़ेंगे। आप वैसे होमवर्क के लिए पढ़ सकते हो ये वाली चीज़ें। ये दोनों आर्टिकल भी पहले हम कवर कर चुके हैं। ये तो कल वाला ही इंसिडेंट है, ये वाला जो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में जो फायर वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वहाँ पे 10 बेबीज़ की डेथ हो गई। और देखिए एक पेरेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि एक छोटा बच्चा अभी जिसने अभी थोड़ी देर पहले जन्म ही लिया है और उनकी ये कंडीशन हो गई, और उनके लिए तो पूरी लाइफ का वो लाइफ में उनके एक सैडनेस की वो जो मोमेंट है वो अ, रह जाती है कि पूरी ज़िंदगी भर वो इस दुख के बारे में सोचते रहते हैं। अभी तो स्टार्ट ही होती है उस चाइल्ड की लाइफ, और उनकी लाइफ में ये वाली जो सैडनेस वाली मोमेंट है ये ऐड हो जाती है। ये वाला एजुकेशन प्लस का एक ये टॉपिक है, ये हर मंडे कवर किया जाता है द हिंदू में, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। इसमें काफ़ी आपका जो आंसर है उसे काफ़ी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको आंसर, जो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उसे मैच्योर एक दिखेगा आपका आंसर, और काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया आंसर दिखेगा। तो आप ज़रूर इसे होमवर्क के लिए, चाहे आप ना पढ़ें तीनों, लेकिन ये आप ज़रूर पढ़ें इसके रिलेटेड। जैसे आज का जो हमारा कोट था वो भी एजुकेशन के रिलेटेड ही था, तो आप ज़रूर इसे पढ़िए होमवर्क के लिए। ये पेज नंबर 5 पे दिया होगा, 4 और 5 पे। नेक्स्ट जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग एन एग्जिट आउट ऑफ इजी मनी रिजाइम। देखिए अभी इजी मनी रिजाइम क्या होगा। देखिए इजी मनी रिजाइम या इजी मनी पॉलिसी या जो टाइट मनी जो पॉलिसी होती है, ये बेसिकली आरबीआई के जो बहुत सारे पॉलिसी जो रेट्स होते हैं उनके, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, तो इस तरह के काफ़ी रेट्स होते हैं जिससे वो बैंक्स के साथ मनी जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या लोन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विद इन सेंट्रल बैंक एंड जो बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, और उसके अलावा जो बैंक्स और जो पब्लिक है उसके बीच में कैसे वो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो जो रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो रेट्स, उसके अलावा जो बैंक रेट्स हैं, ये सारे उसमें चीज़ें आती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले देखिए काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें दी होंगी, इसमें जो वर्ड्स दिए होंगे, जो इकॉनमी का जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए जल्दी से आप अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको ज़रूर फिनिश कीजिए, और उसके बाद जब आप ये एडिटोरियल पढ़ेंगे तब आपको समझ लगेगी। अब इजी मनी लिखा है तो इजी मनी बहुत सारे लोग आप सोचोगे इजी मनी, जिन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं अभी पढ़ा तो वो सोचेंगे इजी मनी क्या होती है। तो वानी एकेडमी में स्पेशली आपको इस एनालिसिस में ये बताया जाता है कि हाउ टू रिलेट योर द हिंदू न्यूज़पेपर टॉपिक्स और अदर न्यूज़ जो आती हैं मैगजीन एट्सेट्रा में जो भी हम कवर करते हैं, उसको अपने टॉपिक्स के साथ जो आप पढ़ रहे हो क्लासेस में या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको कैसे रिलेट करना है उसको उसके साथ। आरबीआई जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके बाद ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 में बनाया गया था, और उसके बाद इसे नेशनलाइज भी किया गया था 1949 में। नेशनलाइज का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट उसके जो 50% से ज़्यादा स्टेक्स जो रहते हैं, शेयर्स जो रहते हैं गवर्नमेंट के पास रहते हैं, तो इस ये नेशनलाइजेशन होता है। नेशनलाइज करना किसी बैंक, किसी कंपनी को या किसी बैंक को। उसके बाद क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं आरबीआई के, ये हमें पता होने चाहिए। इशू करता है और सप्लाई करता है इंडियन रुपी को, इंडियन करेंसी को। उसके बाद रेगुलेशन होता है वहाँ पे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक्स हैं कंट्री में, जो फिजिकल बैंक्स हैं, इवन की जो अभी डिजिटल बैंक्स भी हैं, उन्हें भी
कुछ तो रेगुलेट करता है, आरबीआई कुछ को रेगुलेट करने की अभी बात हो रही है, तो इसके बारे में पहले आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि हम इस वान अकेडमी में फर्स्ट टाइम इसे डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो इसके बारे में इसलिए हमने बेसिक इंक्लूड किया है। उसके बाद में 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, जो बेसिकली रेट्स को किस तरह की जो सप्लाई होगा विद इन द मार्केट, कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कैसे ग्रोथ को इम्प्रूव करना है, तो इस उसके रिलेटेड जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो कवर करती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता होना चाहिए। एमपीसी का जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप इन्फ्लेशन वाला जो इस आर्टिकल में बेसिकली दिया है कि इन्फ्लेशन एंड रिवाइवल जो है, रिवाइव कैसे अब हमारी जो इकोनॉमी कैसे रिवाइव कर रही है, कैसे उसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद कैसे इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। देखिए जब भी एक सेंट्रल बैंक जो है वो अपना जो रेपो रेट्स हैं उसे कम करता है, तो बेसिकली जब वो बैंक्स को मनी सप्लाई करता है या लोन्स देता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो काफ़ी चीपर्स लोन होते हैं, और बैंक्स भी आगे जो पब्लिक को वैसे ही चीप रेट्स में लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि जनता के हाथ में, पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, और जब पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है, और उससे फिर जो चीज़ें हैं वो, अगर तो बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर चीज़ों की सप्लाई कम है, तो उससे फिर वो इन्फ्लेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन वर्सेस रिवाइवल। उसके बाद इसमें एक प्लाइट ऑफ सेवर्स, ये आप इसमें पढ़ सकते हो कि जो सेवर्स हैं कैसे वो सेविंग करते हैं, उनकी यहाँ पे क्या माइंडसेट रहता है। उसके बाद जो मार्केट के क्या रिएक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छा एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है, जो सजेशन में ऑथर ने दिया है कि जॉन मेनार्ड कीन्स, ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। इनका जो सजेशन है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और मैंने बहुत ही पिक्चर के साथ आपके लिए यहाँ पे रखा है। इट इज़ बेटर टू रफली राइट देन प्रिसाइजली रॉन्ग। प्रिसाइजली रॉन्ग होने से अच्छा है कि हम जो हमारा रफ आइडिया है वो सही हो। ठीक है, तो ये अगर आप अपने आंसर्स में, जैसे आपसे सजेशन पूछा जाए तो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे, तो ये बहुत ही एक अच्छा आंसर आपका दिख सकता है। और यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक न्यूज़ है, चाइनीज़ बिल्ड अप, जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। देखिए जो कुछ वहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं, उन्होंने ये फ़ोटो क्लिक की वहाँ वहाँ ऊपर से, तो उन्होंने देखा कि जो चाइना के जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ उनके जैसे टेंट्स और जो बंकर्स थे, व्हीकल्स थे, जो ये जो चीज़ इंडिया क्लेम करता है जो जगह, वहाँ पे उनके बंकर्स और ये टेंट्स और व्हीकल्स देखे गए। तो उन्होंने ये फ़ोटो खींची, और वहाँ के जो लद्दाख के काउंसलर थे, उन्होंने इसके बारे में बात की है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वाली जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, जो चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर करते हैं। पैंगोंग सो लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने, अगर आपको नहीं पता तो कल वाला आप एनालिसिस देख सकते हो, उसमें मैंने कवर किया है। और उसके बाद जो नोमैड्स हैं, वहाँ के जो लोकल नोमैड्स हैं, वहाँ पे जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होती हैं वहाँ पे, तो वो उसका इस बार एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। हमारी भी जो आर्मी है वहाँ पे उनको ले जाया गया, और चाइना की जो आर्मी है वो भी वहाँ पे काफ़ी आगे आ चुकी थी। तो ये वाला इंसिडेंट जो था, ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टैंड ऑफ हुआ था अभी लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पे, अब अप्रैल और मई में वहाँ पे जैसे 20 के अराउंड सोल्जर्स थे, उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें काफ़ी गलत रहती हैं हमारे लिए। और देखिए जो अभी नोमैड्स की जो लाइफ है उन पे भी बहुत सारा असर पड़ेगा। और इनका तो काम ही इसी से चलता है कि जैसे जो इनके पास एनिमल्स रहते हैं, तो उससे ही ये थोड़ा कमाते हैं। अब इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो ये इनके लिए भी बहुत टफ रहेगा, और इवन कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए भी बहुत टफ है ये कंडीशंस।
बुग्याल से एक टर्म आती है ज्योग्राफी में, ये पेस्चर्स लैंड होती हैं, अल्पाइन बेसिकली बोला जाता है, जो बहुत हाइट पे होती हैं, अल्टीट्यूड पे होती हैं। इनको मीडोज भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे देखी जाती हैं, जो पेस्चर लैंड्स होती हैं, और इन्हें नेचर्स ओन गार्डन भी बोला जाता है, नेचर के अपने गार्डन भी बोला जाता है। तो ये टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। और ये आप अपना जो, अगर आपको इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो आप ज़रूर इसे इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ पे। अभी जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वाला क्वेश्चन अभी GS2 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, जनरल स्टडी 2 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS 1 2 3 4 में। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो US डिफेंस डील्स एंड इंडो चाइना डिफेंस डील्स ओवर इंडो, सॉरी यहाँ पे चाइना नहीं, यहाँ पे रशिया आएगा, इंडो रशिया डिफेंस डील्स डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, हम आने वाली जो हमारी एनालिसिस की वीडियो होंगी, उसमें हम मेंस के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जो हम डिस्कस करते हैं, और कैसे अपने टॉपिक्स के साथ रिलेट करना है वो भी हम बात करेंगे। तो ये आप इंडो चाइना के अगर आपको रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर इसे मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। प्रीलिम्स के ये 3 टॉपिक हैं, जैसे अभी ये स्लिपरी स्लोप वाला एक पेज के ऊपर ये दिया हुआ था पिक्चर, ये कि जो जम्मू से लेके जो श्रीनगर वाला जो हाईवे है, उस पे बेसिकली यहाँ से जम्मू से लेके श्रीनगर, तो वो स्नोफॉल के तहत काफ़ी वो स्लिपरी हो गया था, उसके रिलेटेड बात की गई है। तो यहाँ पे एक पास है, बनिहाल पास। तो उसके उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बनिहाल पास कहाँ पे है। बेसिकली जम्मू से लेके वो श्रीनगर के बीच में है। उसके बाद नगर होल टाइगर रिजर्व के बारे में ये वाला एक आर्टिकल दिया हुआ था। वायनाड एक न्यूज़ थी, वायनाड जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वायनाड के एक फॉरेस्ट के जो ऑफिसर थे, वो इंजर हो गए। टाइगर ने उन पे अटैक किया था। एक रिवर की भी वहाँ पे बात की गई थी। और जो वहाँ पे लोकल्स के जो एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका भी उनको भी जो टाइगर था वहाँ पे बेसिकली उसने मार दिया। और अ, ये आप लोकेशन इसकी देख सकते हो, नगर होल जो टाइगर रिजर्व है, बेसिकली नेशनल पार्क। ये सारे जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। और यहाँ पे ये साउथ के अंदर, कर्नाटका साउथ में ये आपको मिलेगा नगर होल जो टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा एक और न्यूज़ थी, अरुणाचल प्रदेश हार्बर्स अ वनेडियम सोर्स। देखिए, जो वनेडियम है एक मेटल है, जो कि हम पहले दूसरे जो स्टेट्स थे हमारे, या दूसरे जो कंट्रीज़ थे, जैसे कि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम भी करता है बहुत ज़्यादा। जो हम जैसे स्टील इंडस्ट्री के लिए अंदर उसे मजबूती देने के लिए काफ़ी ये यूज़ में आता है। तो वनेडियम एज अ सोर्स जो हमें है वो अरुणाचल प्रदेश में अभी मिला है। तो इससे हम अपना जो इंपोर्ट है दूसरी कंट्री से, वो बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोड्यूस करके खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्रूव किया और काफ़ी सोर्सेज, जैसे अभी तो पता ही चला है, तो अगर इससे ज़्यादा हमें और उसका सोर्स मिलेगा, तो हम इसे दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द डे जो हम आज देखेंगे वो है असम। तो ये यहाँ पे भूटान है, तो भूटान के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। असम जो है हमारी स्टेट है। एंड ये 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ पे बांग्लादेश है और ये यहाँ पे भूटान है। चाइना के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती। और ये एक ऐसी स्टेट है जो हर एक स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है, बेसिकली जिन्हें 7 सिस्टर्स बोला जाता है, 7 सिस्टर्स जितनी भी ये स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, नागालैंड है, मणिपुर है, ये फिर मिज़ोरम है, त्रिपुरा है। तो इनके साथ ये अपनी जो बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इधर वेस्ट बंगाल के साथ भी है, लेकिन 7 सिस्टर्स में वेस्ट बंगाल नहीं आता। तो ये आपको याद रखना होगा कि 6 स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है और 2 कंट्रीज़ हैं। और जो हमने कल डिस्कस किया था वो आप आंसर में ज़रूर उसके बारे में बताएं। स्टेट्स जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी वो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। और कल हमने अरुणाचल प्रदेश डिस्कस की थी। उसके अलावा जो कंट्री आज हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन सी कंट्री जो इसे जिसके साथ ये
अपनी बाउंड्री शेयर करती है, लैंड बाउंड्री, दैट इज़ बेसिकली अफ़गानिस्तान, इधर से ईरान है, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे ईरान में अभी हमने एक अपना जो इंडिया के साथ मिलके उन्होंने एक पोर्ट वहाँ पे चाबार जो पोर्ट है वो तैयार किया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसके लिए आपको अगर एक एक कंट्री, एक एक स्टेट आप डेली करोगे तो आफ्टर 30 डेज आप खुद देखोगे कि कितनी आपकी जो अवेयरनेस है या मैप बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितनी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे एग्जाम्स में। तो जब हम अपनी स्टेट्स कवर कर लेंगे उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ या इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स या दूसरी कंट्री में इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ रहते हैं जो न्यूज़ में भी और वैसे भी काफ़ी कॉमन है प्रीवियस ईयर में, वो भी हम एक एक करके पूरे वर्ल्ड में से इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ओशंस देन सीज एंड ऑल भी हम धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। उसके बाद जो हमने ये इंडिया के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में और ये अफ़गानिस्तान के बारे में कवर कर लिया था अभी पिछली दो एनालिसिस वाली वीडियो में। उसके बाद ये काबुल वाला जो काबुल एक, जैसे इसकी कैपिटल है अफ़गानिस्तान की, तो इसमें बॉम्ब क्लेम्स 3 इन काबुल, तो 3 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है इस असम में। उसमें से जर्नलिस्ट भी थे और फॉर्मर जर्नलिस्ट थे। तो इसके बारे में आपको देखिए कैसे रिलेट करना है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है जैसे, लेकिन जिसने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो काबुल जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो तुरंत ही आपके माइंड में जो मैंने आपको करवाया था, तो ये वाली जो पिक्चर है आपके माइंड में आ जाएगी और आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे। और देखिए इसी से आपका टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड या आपको मेंस में भी आंसर आते हैं तो आप छोटा सा डायग्राम बना के लोकेट कर सकते हो कि ये वाली कंट्री यहाँ पे, ये वाली स्टेट यहाँ पे है। इससे आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा। प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, इसका जो आंसर है दैट इज़ बेसिकली द सी। एंड ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ये मैंने आंसर दिया था आपको। इसमें ये आएगा, इसका जो आंसर है बी आएगा। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। जो आज आपके लिए जो आंसर है दैट इज़ फ्रॉम 2018 पेपर, among the following city which one lies on the longitude closest to that of Delhi। देखिए हमारी अर्थ है, इस पे नॉर्थ टू साउथ जो है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं और इधर को लैटिट्यूड्स रहते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो इंडिया है उसमें से कौन सा जो लैटिट्यूड है वो पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसकी जो डिग्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको ज्योग्राफी में कवर करवा दी जाती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये वाला टॉपिक अब स्पेशली किसी टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आ जाता है तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें पहले ही एनालाइज करनी चाहिए। अपनी जो अप्रोच है, कभी भी कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री जो है इंपॉर्टेंट बार बार न्यूज़ में आ रही है तो आपको ज़रूर उससे देखते रहना चाहिए। जैसे जो रिपीट होती हैं चीज़ें बार बार, तो आपको देखना चाहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर सपोज करो कि किसी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रदेश के बारे में आपने अभी पढ़ा, तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जैसे हम देखते आ रहे हैं, तो अगर आप इस एनालिसिस को देखते रहोगे तो विद इन मंथ यू विल आप देखोगे कि कैसे आपकी जो नॉलेज है बहुत इम्प्रूव हुई है। तो इसमें बेंगलुरु है, उसके बाद ये हैदराबाद है, नागपुर है, पुणे है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से जो सिटी है वो क्लोजेस्ट है दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड के क्लोजेस्ट है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उसके अलावा जो आपने आंसर्स जो मैंने आपसे पूछे थे उसमें आपको प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको इसका आंसर जो है एक पैटर्न में जैसा पूछा गया है वैसे बताना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप ज़रूर वान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। अभी विद इन फ्यू डेज़ जो है वान अकेडमी पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आए जाएंगे। बेसिक जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा ऑप्शनल के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप यहाँ पे टेलीग्राम जो है t.me/वानी मेहरा, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इस लेक्चर की जो एनालिसिस की PDF है ये आपको वहाँ पे मिल सकती है। चलिए ये जो YouTube का चैनल है वानी अकेडमी, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ज़रूर आप उन्हें बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू।